प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से नोइंग गॉड सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी प्रार्थना है कि आप इस सीरीज के द्वारा आशीष पाएं, परमेश्वर को बेहतर जान सकें, क्योंकि परमेश्वर में ज्ञान और बुद्धि के सारे भंडार छिपे हुए और वो अपना ज्ञान का प्रकाश आप पर, मुझ पर चमकाना चाहता है। वो ज्योति है, वो अंधेरा नहीं है। वो छुपा के नहीं रखना मांगता, पर वो प्रकट करना चाहता है। हर वो चीज़ जो मेरे जीवन और उद्धार से संबंधित है, वो ज्योति में लाता है, क्योंकि वो खुद ज्योति है। आज जिस बात पे चर्चा करेंगे वो ये है कि परमेश्वर यूनिक, सामर्थ्य, अद्भुत इसलिए भी है क्योंकि वो प्रार्थनाओं का जवाब देने वाला परमेश्वर है। क्या इसमें कोई खास बात है? क्यों नहीं खास बात है? आप सोच के देखिए, आप किसी कॉन्सर्ट में हो, आपका फेवरेट वर्शिप लीडर हो या फेवरेट सिंगर गाना गा रहा हो जिसमें 3 लाख लोगों की भीड़ हो। वो आपको नहीं जानता, आप उसे नहीं जानते, आप दूर दूर तक आपकी कोई जान पहचान नहीं है, पर आप पुकार करके उसका नाम लें और कहें मैं तुम्हारे साथ एक फोटो खींचना चाहता हूं, और वो उस बात के लिए राजी हो जाए। वो कहे यस, आई विल आंसर इन यस। मैं सोचता हूं आप गदगद हो जाएंगे। इमेजिन करिए, एक बड़ी रैली जा रही है जिसमें प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, और अचानक आपने प्राइम मिनिस्टर को पुकार करके कहा सर मैं आपसे हाथ मिलाना चाहता हूं। वो रुक गए, उन्होंने आपसे हाथ मिलाया, आप गदगद हो जाएंगे। परमेश्वर भी प्रार्थनाओं को सुन करके जवाब देने वाला, और ये उसकी यूनिकनेस है। और परमेश्वर के वचन में कुछ यूं लिखा हुआ है, भजन संहिता 65 उसके दूसरे पद में, हे प्रार्थना के सुनने वाले, सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। देखिए, सुनते तो सब हैं, पर जब ये टर्म लिखा है प्रार्थना के सुनने वाले, इसका मतलब है वो जो प्रार्थना को सुनकर उस पर ध्यान दे करके उसका जवाब देते हैं, सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। क्यों लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं? क्योंकि प्रार्थना का सुनने वाला प्रभु है। क्यों यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना की जाए तो उसकी आवाज स्वर्ग तक गूंजती है, उस स्वर्ग से जवाब आता है? क्योंकि यीशु मसीह ने स्वर्ग की सारी इच्छाओं को पूरा किया है, इस पृथ्वी पर परमेश्वर की सारी इच्छाओं को पूरा किया है। और इसलिए यीशु मसीह के नाम से जो प्रार्थनाएं की जाती हैं, परमेश्वर को भाती हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा किया है। सो थ्रू द मेरिट ऑफ जीसस वी रिसीव आंसर्स टू आवर प्रेयर्स। कि यीशु की मेरिट है, मेरी मेरिट नहीं है वो, पर यीशु की मेरिट है, जिसकी वजह से प्रार्थनाओं का जवाब हमें मिलता है। इसलिए यीशु मसीह ने भी कहा, जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे, पिता वो तुम्हारे लिए करेगा। वो एक प्रार्थनाओं का सुनने वाला है और आंसर देने वाला है। अक्सर आप सोचेंगे अपनी प्रार्थनाओं के विषय में कि हाय, मेरी प्रार्थना इसलिए नहीं सुनी जाएगी क्योंकि मैं कमज़ोर हूँ, मैं कुछ करूँगा, पता नहीं परमेश्वर सुने ना सुने, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। आपको मालूम है, पाप परमेश्वर से आपको दूर भगाता है। परमेश्वर ने आदम से नहीं कहा था कि तू मेरे सामने ना आना, लेकिन आदम खुद परमेश्वर से दूर भाग रहा था, क्योंकि पाप गिल्ट लेकर के आता है, और गिल्ट हमेशा आपको रिश्तों से दूर करता है, और खासतौर से परमेश्वर के प्रेम से आपको दूर ले जाता है। याद करिए, एक दिन यीशु मसीह के नाव में पतरस भी था, और पतरस ने यीशु मसीह को पहचान लिया और वो पानी में कूद पड़ा, क्योंकि वो नंगा था। उसी तरीके से मनुष्य अपनी नग्नता को देख करके परमेश्वर से छिपता है, लेकिन जितने लोग यीशु मसीह को जान जाते हैं कि वो प्रार्थनाओं का सुनने वाला परमेश्वर है, वो उसके पास आते हैं, अपनी दुख में, अपनी पीड़ा में, अपने संकट में उससे विनती करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, और परमेश्वर उनकी सुन लेता है। एक दिन की बात है, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम से मैं शेयर करना चाहता हूं कि मैं किस तरीके से सदोम अमोरा को नाश करने पर हूं। और जैसे ही परमेश्वर ने अब्राहम को बताया कि सदोम अमोरा की बुराई बढ़ गई है, मैं उसको नाश करने पर हूं, तो उत्पत्ति 18वें अध्याय में परमेश्वर का वचन कुछ यूं कहता है, अब्राहम ने उससे कहा, अगर वहां 50 धर्मी हो तो क्या तो पूरे नगर को नाश कर देगा? तो लिखा है, परमेश्वर ने जवाब दिया। इंग्लिश में लिखा है, एंड गॉड आंसर्ड एंड सेड, इफ देयर आर 50 पीपल बिलीविंग मी, रिपेंटिंग ऑफ देयर सिंस, आई विल नॉट डिस्ट्रॉय। परमेश्वर क्यों जवाब दे रहा अब्राहम को? जब उसने ठान लिया है कि वो जाकर के बर्बाद कर देगा, वो जाकर के सदोम अमोरा को तबाह कर देगा, तो क्यों अब्राहम की प्रार्थना सुन रहा है? अब्राहम फिर कह रहा है, प्रभु तेरा गुस्सा ना भड़के, अगर वहां 40 हो तो, 30 हो तो, 20 हो तो, 10 हो तो। परमेश्वर उसकी सुनता गया, सुनता गया, सुनता गया, और उससे जवाब देता गया। आखिर में उसने जवाब दिया, अगर 10 विश्वासी भी होंगे तो भी मैं सदोम अमोरा को छोड़ दूंगा। बात इसमें नहीं है कि अब्राहम के पास ऑडेसिटी थी कि वो परमेश्वर से पुकार सके, लेकिन परमेश्वर उसकी सुन करके उसे हर बार जवाब दे रहा है।
ऐसा लग रहा है अब्राहम बार्गेन कर रहा है अपने भतीजे को बचाने के लिए, और परमेश्वर हर बार उसकी उस बार्गेनिंग का भी जवाब दे रहा है। कोई 2-3 सवाल हमसे पूछता है, हम खींच जाते हैं, लेकिन ये बार बार उसी सवाल के पूछ रहा है, अगर और कम हुए तो, और कम हुए तो, और परमेश्वर उसका जवाब दे रहा है। मैं आपसे कहना मांगता हूं, एक दिन की बात है, एलिया के साथ कुछ यूं हुआ। एलिया ने इसराइलियों को पाप करते देखा क्योंकि वो बाल की उपासना करने लगे थे। तो एलिया सब लोगों के पास गया, उसने बाल के पुजारियों को भी इकट्ठा किया और कहा, ऐसा करते हैं, अगर कोई वेदी बनाए और उस पर आग न डाले और ऊपर से आग आए तो हम समझ जाएंगे कि वही सच्चा परमेश्वर है। तो देखें, तुम वेदियां बनाओ और वेदी पर आग ऊपर से आनी चाहिए और सब कुछ जला करके भस्म कर दे। जो भी जवाब दे आग के द्वारा, वही सच्चा होगा। बाइबल में लिखा है, उन सब ने सुबह से लेकर शाम तक अपनी छाती को पीटा, अपने आप को लहूलुहान किया। शायद इसलिए कि हम अपने आप को लहूलुहान करें तो ईश्वर को तरस आ जाए, शायद हम कष्ट उठाएं तो ईश्वर को तरस आ जाए, शायद हम अपने आप को मारें और दुख दें तो ईश्वर को तरस आ जाए और ईश्वर जवाब दे दे। शायद किसी चीज से ईश्वर का अटेंशन खोज लिया जाए, शायद कोई चीज ईश्वर को आकर्षित कर सके। और यहां एक जन है जो ना अपने आप को काट रहा है, ना मार रहा है, ना अपने आप को कष्ट दे रहा है, सिर्फ लोगों से कह रहा है, आओ हम वेदी बनाते हैं। उन लोगों ने वेदी बनाई और कहा, सब तरफ पानी भर दो। लोगों ने कहा, पानी भर दो, आग आनी है, पानी की वजह से तो और आग जलेगी भी नहीं, अगर एक चिंगारी भी ईश्वर ने भेजी तो कैसे होगा। लोगों के मन में यही विचार चल रहे होंगे। उसने कहा, लकड़ियों पर भी डाल दो। अरे गीली लकड़ियां कैसे जलेंगी? उसने कहा, हमें मालूम है, तुम करो। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर का वचन था, वो आग से जब जवाब देगा तो गीली लकड़ियां भी जल जाएंगी और पानी भी सूख जाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जवाब देने वाला परमेश्वर है। इतने लोगों के बीच में मैं आपसे कहना मांगता हूं, वो जवाब आपको इसलिए नहीं देगा कि आप अपने आप को कष्ट में डाल रहे हो। इन दिनों में जो उपवास रखते हो आप, इसलिए मत जवाब मांगो परमेश्वर से कि देख प्रभु, मैं तेरे लिए कष्ट रखे हूं, मुझे जवाब दे ना। परमेश्वर कष्ट से आकर्षित नहीं होता, पर विश्वास से आकर्षित होता है, आज्ञा मानने से आकर्षित हो। उसे अच्छा लगता है कोई उस पर विश्वास करे, उसे अच्छा लगता है कोई पुकारे, उसको एक बार पुकार ले, परमेश्वर उसको जवाब दे, क्योंकि परमेश्वर प्रार्थनाओं का सुनने वाला परमेश्वर है। एक बात और बताना चाहता हूं आपके साथ। आपने प्रेरितों के काम 16 अध्याय में पौलुस और सिलास के बारे में पढ़ा होगा। उनको बेतें लगी हैं और उनको अंदर कोठरी में डाल दिया गया है। लिखा, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए भजन गा रहे थे, स्तुति कर रहे थे। प्रार्थना क्या कर रहे होंगे मुझे नहीं मालूम। संभवतः ये, हे परमेश्वर, यदि तेरी मर्जी है कि हम तेरे काम को अभी और करें तो तू हमें छुड़ा ले। क्या प्रार्थना कर रहे थे? कि परमेश्वर तेरी मर्जी पूरी हो, परमेश्वर इन लोगों का उद्धार हो, कैदियों का उद्धार हो, तमाम और लोगों का उद्धार हो, जेलर का उद्धार हो। मुझे नहीं मालूम क्या प्रार्थना कर रहे थे, पर प्रार्थना तो कर रहे थे। जवाब आया, और जवाब कैसे आया? जवाब ऐसा नहीं कि एकदम से आवाज आई कुछ ना, भूकंप के द्वारा जवाब आया, भूचाल हो गया, जवाब आया। परमेश्वर का जवाब कई बार आपको सुनाई नहीं देगा कि जैसे परमेश्वर कुछ कह रहा है, लेकिन आपकी परिस्थितियां बदलनी शुरू हो जाएंगी। यही परमेश्वर का जवाब था। कुछ लोगों से परमेश्वर अक्षरशः बात करता है, शब्द के साथ बात करता है, लेकिन कुछ लोगों को सिर्फ आंसर दे करके, यानी उनकी प्रार्थनाओं का जवाब पूरा करके, उनकी प्रार्थनाओं को सुन के काम करके वो जवाब देता है। और यही काम पौलुस और सिलास के साथ भी परमेश्वर ने किया। जब लौ लगा करके कलीसिया प्रार्थना कर रही थी और पतरस जेल खाने में था, जवाब कैसे आया? स्वर्गदूत उसके पास गया, उसे उठाया और उसे बाहर ले गया। हमारी प्रार्थनाओं का जवाब कई बार ऐसा नहीं होगा कि स्वर्गदूत हमारे पास आके कहे मत डरो, सब ठीक हो जाएगा, पर हमारी प्रार्थना का जवाब कई बार ऐसे आएगा, हम मांग रहे हैं, स्वर्गदूत कहीं और हमारे लिए काम करने लगेगा। आप यहां अकेले में प्रार्थना कर रहे होंगे, परमेश्वर का स्वर्गदूत ऑफिस में आपके काम करवा रहा होगा। और इसलिए विश्वास करना कि परमेश्वर प्रार्थनाओं का जवाब देने वाला परमेश्वर है। सिर्फ प्रार्थनाओं का ही नहीं, एक और बात बताऊंगा कि वो प्रार्थनाओं के अलावा कई बार आपके सवालों का भी जवाब देने के लिए उतर आता है। थोमा ने कहा था, जब तक मैं उसके हाथ में उंगलियां और उसकी छाती में अपना हाथ डाल करके ना देख लूं, तब तक विश्वास ना करूंगा। और यीशु उसके पास पहुंचा और उससे कहा, देख ले। ये उसका जवाब था, उसके सवाल के प्रति, उसके शक के प्रति ये उसका जवाब था।
अय्यूब ने कहा, मेरी कोई गलती हो तो बताओ, मेरा कोई पाप हो तो बताओ, मैं उसे अपने सर पर लेकर के घूमूंगा। बाइबल में लिखा है, 38वां अध्याय पढ़िएगा, 37 के बाद परमेश्वर ने उससे जवाब देना शुरू किया और परमेश्वर ने कई अध्याय तक उसको आंसर ही देता रहा, जवाब ही देता रहा। धर्मी लोग, परमेश्वर तुम्हारे सवालों का भी जवाब देगा, तुम्हारे शक का भी जवाब देगा और तुम्हारी प्रार्थनाओं का भी जवाब देगा, क्योंकि परमेश्वर जवाब देने वाला परमेश्वर है। गॉड इज अ गॉड हु आंसर्स। वो जवाब देता है और यही चीज याकूब ने भी कही थी। मैं वापस बेतेल जाऊंगा, क्योंकि जब मैं मुसीबत के दिन में था, 35वें अध्याय में उत्पत्ति को लिखा है, जब मैं मुसीबत के दिन में था तो परमेश्वर ने मेरी विनती सुन ली थी। और जहां लिखा है विनती सुन ली थी, प्रार्थना सुन ली थी, उसका तात्पर्य यह है उसने मुझे जवाब दिया था। कैसे जवाब दिया? देख, मैं खाली गया था और भरा पूरा लौट करके आ रहा हूं। गॉड इज अ गॉड हु आंसर्स प्रेयर्स। इसलिए प्रार्थना करने में हियाव न छोड़ें और परमेश्वर से जो कुछ कहना हो परमेश्वर से कहें। हमारे शहर में परमेश्वर के एक दास हैं, भाई उदित सोना, उनका एक बहुत प्यारा गीत है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो भी कहना हो हर एक बात मसीह से कहिए, जो भी कहना हो हर एक बात मसीह से कहिए। कुछ भी आपको कहना है, कोई शक है, कोई डर है, घबराहट है। एक पिता ने तो यीशु मसीह से यहाँ तक कहा, जब उसका बच्चा बीमार था, चेले ठीक नहीं कर पाए, तो उससे कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। विश्वास करता हूँ, अविश्वास का उपाय कर। क्या कर? मैं शक से भरा हूँ। मुझे लगता है मैं विश्वास कर रहा हूं, फिर मुझे लगता है कि कहीं मैं शक तो नहीं कर रहा हूं, ये असमंजस में हूं, इसका भी तू उपाय कर। आप अपना असमंजस भी खुदा के सामने बता सकते हैं, अपना दर्द खुदा के सामने बता सकते हैं, अपना शक खुदा के सामने बता सकते हैं, और वो जवाब देने वाला परमेश्वर है। May God bless you as you seek His favor। वो आपको आंसर देगा, तरीकों से आंसर देगा। हो सकता है परिस्थिति बदल जाए, यही उसका जवाब होगा। हो सकता है स्वर्गदूत कहीं और आपकी सहायता के लिए कुछ काम कर दे, यही उसका जवाब होगा। या हो सकता है परमेश्वर आप ही से कुछ बोल दे, यह उसका जवाब होगा। पर याद रखिए, परमेश्वर जवाब देने वाला परमेश्वर है। गॉड इज अ गॉड हु आंसर्स प्रेयर्स। गॉड ब्लेस यू। इस सीरीज में जुड़े रहें। अगर आपने आशीष पाई है, किसी और तक भी इसको फॉरवर्ड करें ताकि बहुत से लोग आशीष पाएं। प्रेज द लॉर्ड।